तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नवाली 3.1 यानी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाला हूं। अगले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़े थे, टॉपिक वगैरह, कुछ टॉपिक पहले पढ़े थे, क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले वो पढ़े थे। उसके बाद कुछ रूल था वो सब पढ़े, फिर कुछ क्वेश्चन वगैरह भी किया था, समझे। तो आज स्टार्ट कर रहा हूं 3.1। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त को शेयर जरूर कर दें। समझ गए? समझ गए। तो स्टार्ट करूंगा आज जो 3.1। उससे पहले कुछ क्वेश्चन छूट गया था अगले लेक्चर में, तो वो पहले कंप्लीट करूंगा, फिर 3.1 स्टार्ट करने वाला हूं। समझ गए? समझ गए होंगे। कुछ शायरी है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो के निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काटता है, काट लेता है। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर के मिसाल बन जाए। तो साथियों स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन था अगले लेक्चर में छूट गया था, उस चीज को हम लोग पहले कंप्लीट कर लूंगा। देखो 2 नंबर तक, तीसरा ये होगा हम लोग का। उस दिन 2 नंबर तक छोड़ दिए थे, आज तीसरा में ये समझ लो तीसरा है उस दिन का, संगत और संगत वाला। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और एक है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है। यहां a1 बटे a2 तो 1/2, a1 बटे a2 हो गया। a1 क्या था? 1 यहाँ है, कुछ नहीं है, तो a2 2 है, इज इक्वल टू फिर होगा b1 बटे b2 तो 1 है b1, b2 में क्या है? 2 है, इक्वल टू c1 बटे c2, c1 में क्या है? 3 है और c2 में 6 है। यहां काट रहा है 3 दूना 6, तो यहां हम लोग इस तरह 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ये क्या हो रहा है? हमारा संगत हो रहा है। जब हम लोग पढ़े थे, क्या हो रहा है? पढ़े थे a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो तो ये क्या होता था? संगत होता। पढ़े थे। यही जब a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 होता था तो ये क्या होता था? असंगत। अब जब a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 तो तब क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। ये सब चीज हम लोग अगले लेक्चर में पढ़े थे। क्या किए थे? पढ़े थे ये सब चीजें। अब आगे बढ़ता हूं। देखो कुछ होमवर्क है आप लोग के लिए इसी टॉपिक पे, तो मैं पहले होमवर्क दे देता हूं आप लोग को। होमवर्क है होमवर्क में है संगत या असंगत देखना है आप लोग को। दूसरा है, इसी में ये पहला था आप लोग का, दूसरा बोल रहा है कि अद्वितीय हल या कोई हल नहीं। तीसरा है अनेक हल। अब इक्वेशन आप लोग का दिया हुआ है यहां x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसी में दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है? इसी के साथ जो दिया हुआ है -2x माइनस 3y इज इक्वल टू -8। दूसरा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। फिर इसी में दूसरा इक्वेशन है -2x माइनस 3y इज इक्वल टू -6।
ये तीसरा दूसरा इक्वेशन। ये तीसरा है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, 10x माइनस 4y इज इक्वल टू 30। ये तीन इक्वेशन दिया हुआ है आप लोग का, तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, सब में इक्वेशन दिया हुआ है दो दो। अब सॉल्व यहां क्या करना है कि संगत है कि संगत है या असंगत, दूसरा क्या है कि अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं अनेक हल। ये सब चीज आप लोग को इसमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। समझ गए? तो अब आगे बढ़ता हूं। अब और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 कॉमा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 का आलेख होगा। आलेख कैसा होगा? आलेख कैसा होगा? तो दो इक्वेशन दिया है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। अब वही a1 बटे a2 लगाएंगे हम लोग। यहां पहले a1 बटे a2 देख लेता हूं क्या है। a1 1 है 1, a2 क्या है 2 है। दूसरा b1 बटे b2, b1 क्या है यहां माइनस 2 है, b2 माइनस 4 है, माइनस माइनस कट, 2 दूना 4, क्या निकला 1/2 हो गया। दूसरा निकल, तीसरा है c1 बटे c2 निकालना है। 4/c1 क्या है 4 और c2 8 है, 4 दूना 8, तो क्या हो गया 1/2, यहां भी हो गया। अब यहां क्या हुआ 1/2 1/2 1/2 यानी तीनों बराबर है, तो यहां इस तरह लिख सकता हूं a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 के फॉर्म में आया ये पूरा। तो इसका आलेख क्या होगा यानी ग्राफ क्या होगा यही बोल रहा है। तो इसका ग्राफ हम लोग रूल में पढ़े थे कि संपाती होगा, संपाती होगा। क्या होगा? संपाती होगा। संपाती कैसा होता था? एक ही ग्राफ में दूसरा ग्राफ होगा तो वो क्या बोलता था? संपाती। जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होता था तो उस समय ग्राफ क्या होता था हमारा? समांतर। उस समय ग्राफ क्या होता था? प्रतिच्छेदी होता, समांतर नहीं, प्रतिच्छेदी होता था। जब a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो तो उस समय आलेख कैसा होगा? उस समय आलेख समांतर होगा। कैसा होगा? समांतर होगा। समझ गए? ये पढ़ चुके हैं अगले लेक्चर में। देखो एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा भी जाता है एग्जाम में, उसको सॉल्व कर लेता हूं। के किस मान के लिए दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल होगा? अद्वितीय हल होगा। दिया हुआ एक समीकरण x प्लस के वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है 4x प्लस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बोल रहा है कि यह हल इसका अद्वितीय हल है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग सॉल्व करता हूं। तो अद्वितीय है तो a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होता है। जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो तो यह अद्वितीय हल होता है। जब यही a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो तो उसका हल क्या होता है? कोई हल नहीं। वहीं a1 सभी बराबर होगा, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, तो उसका हल क्या होता है? अनेक हल होता है। तो यहां अद्वितीय हल बोला है, तो हम लोग सॉल्व करता हूं। तो a1 क्या है हमारा? 1 है, a2 क्या है? 4 है, नॉट इक्वल टू है a2 b1 क्या है? यहाँ k है और b2 क्या है? 8 है।
अब यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 4k इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहां 4 दूना 8 हो रहा है, तो k इज इक्वल टू क्या होगा, k नॉट इक्वल टू 2 होगा आंसर, यही हमारा आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी देखने को मिलेगा, आपको 2 नंबर में भी दे सकता है, ज्यादातर एमसीक्यू में चांस ज्यादा रहता है। तो इतना हम लोग का रह गया था अगले लेक्चर में। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहा हूं क्या, एक्सरसाइज 3.1। यदि अभी तक कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर हम लोग उस चीज को अगले लेक्चर में जरूर समझा पाऊं मैं। अब यहां हमारा प्रश्नवाली 3.1 है, यानी एक्सरसाइज। यहां प्रश्नवाली 3.1 में 3 क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो फिर लॉन्ग है, अक्सर 5 नंबर में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करता हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफताब जो थे अपने लड़की से, अपने पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले पूर्व में आपसे 7 गुनी आयु का था। फिर कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर वो कह रहा है अपने पुत्री से कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी ही रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? फिर यहां आगे बोल रहा है कि इस सिस्टम को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में बोल रहा है, इस क्वेश्चन को बीजगणितीय और ग्राफीय में भी रूप करना है, 2 चीजों में इसको व्यक्त करना है। तो हम लोग सॉल्व करता हूं। यहां मैंने पहले ही बताया था कि मानना पड़े, माना, पहले यहां हल लिख लेता हूं, हल। तो माना कि आफताब की आयु क्या है, x वर्ष है, और उसकी तथा पुत्री की आयु, यानी उसकी लड़की की आयु, पुत्री की आयु क्या है, y वर्ष। यानी पिता का आफताब की आयु x वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न से। बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु उससे 7 गुनी थी। यानी तो हम लोग यहां लिख लेते हैं 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु दूसरी यही 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, दोनों लिख लेता हूं, पुत्री की आयु। देखो 7 वर्ष पूर्व बोले तो क्या हो जाएगा, पूर्व यानी x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा, पूर्व जैसे बोले तो माइनस का चिन्ह आ जाए। अब यहां भी पूर्व बोले हैं तो y माइनस 7। अब फिर लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि 7 गुनी आयु का था, यानी ये पिता तो थे, अपने पुत्री से 7 गुनी आयु का था ऑलरेडी, तो गुना हम लोग यहां 7 से करेंगे तो वो अपने पिता के बराबर के हो जाएंगे। तो यहां वही लिखेंगे हम लोग। तो पिता क्या था, x माइनस 7 इक्वल टू y माइनस 7 क्या था, पूर्व पुत्री की आयु। तो यहां हम लोग को बराबर करने के लिए, अपने पिता के लिए बराबर करने के लिए पुत्री में 7 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो उसके बराबर होगा। तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 y माइनस 49। यहां x माइनस प्लस 7 y है तो माइनस 7 y इधर हो जाएगा। असल यही है, यही पॉइंट तो असल है। इक्वल टू माइनस 49 इधर प्लस 7 हो जाएगा। तो x माइनस 7 y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 माइनस 42। हमारा ये इक्वेशन 1 बन गया। अब क्वेश्चन में फिर क्या बोल रहा है
यहां तक तो हम लोग का सॉल्व हो गया। अब यहां बोल रहा है 3 वर्ष बाद। अब बाद, अब जब बाद आए तो यहाँ x+7 यूज हो जाए, x+3 हो जाएगा। 3 वर्ष बोल रहा है तो केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यहां भी कम है अभी उसकी पुत्री, तो यहां हम फिर लिखेंगे पुनः, पुनः 3 वर्ष बाद आफताब, आफताब की आयु कितना रहेंगे, x+3 वर्ष, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या रह जाएंगे, y+3 वर्ष। अभी भी पिता 3 वर्ष आगे हैं अपने पुत्री से, तो यहां क्या हो जाएगा, x+3 इक्वल टू बराबर y+3। अभी भी यहां पिता 3 वर्ष बड़ा है, तो बड़ा होने के लिए, अपने पिता के बराबर होने के लिए उसको, पुत्री को 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होंगे। तो x+3 इक्वल टू 3y+9। तो यहां क्या हो जाएगा, x-3y इक्वल टू 9-3। तो x-3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, यानी 2 हमारा इक्वेशन निकल गया। जो 2 हमारा इक्वेशन निकला, यही हमारा बीजगणितीय है। क्या है, बीजगणितीय हम लोग का एक तो हल हो गया। अगर आपको बीजगणितीय बोलता तो दोनों इक्वेशन तक ही आपका सीमित था, लेकिन यहां एक और स्टेप बोला है कि ग्राफीय विधि द्वारा भी हल करें, तो यहां आपको ग्राफीय विधि द्वारा भी हल करना पड़ेगा। समझ गए, समझ गए होंगे। अब हम लोग ग्राफीय विधि द्वारा करें, कैसे करेंगे वो हम लोग समझते हैं। जस्ट वेट। तो ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण 1 में पहले हम लोग हल करेंगे, समीकरण 1 को हल करेंगे। किसको, समीकरण 1 का हल। देखो यहां एक डब्बा बना लेते हैं पहले। एक डब्बा है, ये क्या है, डब्बा है। एक x का डब्बा होगा, दूसरा y का। देखो इससे 3 भी बना सकते हो, एक नहीं, एक से अच्छा नहीं होता है, एक ही हल, यहां 2-2 कम से कम इसका हल बनाएंगे। तो इक्वेशन 1 क्या था, x-7y इज इक्वल टू -40। अब यहां x के जगह हम लोग 0 या y के जगह खुद का x का मान या y का मान हम लोग को खुद से माना बैठाना है। ये कहीं से नहीं, खुद से बैठाओ। इस तरह बैठाओ कि मान थोड़ा कम आए, जैसे कम 10 आए या हाईएस्ट हो जाता है 10-11। इस तरह सॉल्व करो कि आपको आसान हो जाए। तो देखो हम लोग यहां पहले x का मान 0 ले लेता, x का मान 0 लिया, तो यहां क्या बचा, -7y इज इक्वल टू -4। अब यहां -7y इज इक्वल टू क्या बच रहा है, -4, 42 होगा, 42। अब यहां माइनस माइनस कैंसिल हो, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 अपॉन क्या हो रहा है, 7, 7 6 42। तो y क्या निकला हमारा, 6 निकल गया। y क्या निकला, 6 निकल गया। अब यहां फिर हम लोग बैठाते हैं दूसरा, एक तो हल निकल गया हम x और 0। देखो आप चाहो तो कुछ भी बैठा सकते हो, और भी कुछ मान बैठा सकते हो, ये आप लोग को खुद से करना है, आप लोग को जो अच्छा लगे वह बैठा सकते हो। अब यहां x-7y इज इक्वल टू -42। अब यहां क्या बैठा है, तो x-7y के जगह क्या बैठा दे, अच्छा हो, देखो 7 6 42, 0 भी बैठा सकते हैं। तो x का मान 42। देखो यहां अगर हम 0 बैठा देते हैं, क्या हो रहा है, 42, x-7
यानी 0 हो जाएगा, तो इधर 42 यानी कितना बड़ा नंबर हो रहा है, तो यहां हम लोग को नहीं बैठाना है। यहां हम लोग एक चीज बता रहा हूं, क्या चीज बैठाने से सबसे आसान है, तो मैं सोच रहा हूं यहां 7 बैठा देता। क्या 7 बैठा रहे हैं, तो साथ ही साथ है 49 इक्वल टू -42। अब x इज इक्वल टू -42, इधर प्लस है, माइनस है, इधर +49, तो x इज इक्वल टू क्या बचा हमारा 7। क्या बचा 7, यानी y क्या बैठाए थे 7 और x क्या निकला 7 निकल गया। ये तो हमारा पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब दूसरा इक्वेशन के लिए हम लोग को सॉल्व करना है। दूसरा इक्वेशन क्या है हम लोग का, अब समीकरण 2 का हल करेंगे। समीकरण 2 का हल, उसी तरह हम लोग एक डिब्बा बनाएंगे। एक्स वाई, अब यह हमारा इक्वेशन क्या था, x - 3y इज इक्वल टू 6 हमारा समीकरण 2 था। देखो हम लोग क्या बैठाएं क्या आसान हो जाए, तो यहां भी आसान मेरे को दिख रहा है, 0 बैठा सकता, 0 बैठा दिया सा फर्स्ट ऑफ ऑल 6, तो -3y इज इक्वल टू क्या हो रहा है 6, तो 3y होगा, यहां 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू क्या हो रहा है 6 बटे -3, 3 दूना 6, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो रहा है सिर्फ -2 निकल रहा है। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अब x क्या बैठाए थे 0, तो y क्या निकला -2 निकला। अब फिर हम लोग इस इक्वेशन में बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे तो अच्छा होगा। अब यहां y के जगह, अब x के जगह भी बैठा सकते हो, y के भी जगह बैठा सकते हो। हम लोग यहां अभी क्या बैठाएंगे y के जगह बैठाता हूं, x - 3 0 बैठा देता हूं, आसान रहेगा यहां भी कम। x इज इक्वल टू इधर 0 तो 6, x इज इक्वल टू क्या हो रहा है 6 निकल गया। y क्या बैठाए थे हम लोग 0, तो x से निकला 6 निकल गया, यानी हमारा y बैठाए थे 0, x निकल गया। अब यहां हमारा पूरा निकल गया। यहां एक चीज देखेंगे हम लोग, क्या हाईएस्ट क्या निकला हम लोग का 7 निकला, तो हम लोग यहां एक ग्राफ कैसे बनाते हैं वो चीज भी देख लेते हैं। ये हमारा क्या है ग्राफ है, ग्राफ पेपर आप लोग को लेना है, एक ग्राफ को भी खरीदना है मार्केट से। ये हम लोग यहां एक ग्राफ बना देता हूं। ये हमारा ग्राफ, ये क्या है ग्राफ। देखो यहां सही नहीं होगा हमारे में, आप लोग के पास स्केल होगा तो सही हो जाएगा। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई है, तो ये वाई डैश है। क्या है ये वाई डैश। अब यहां ये जो पॉइंट है ये मूल बिंदु होता है हम लोग का, 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। अलग पॉइंट ले लेता हूं मैं, ये पॉइंट है। सही नहीं आ रहा है, ये सही है, सही सही है, दिखाई नहीं देगा। ये रेड ले लेता हूं, रेड ले लिया। देखो यहाँ क्या है 0 है, कुछ नहीं है, मूल बिंदु यहाँ 0 है, तो ये जो साइड है हमारा, यहाँ हमारा 1 होता है, -1, यहाँ हम लोग -2 होता है इस साइड, -3, -4, -5, -6, -7 इस साइड।
अब इस साइड क्या होता है, प्लस होता है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ऊपर भी प्लस ही होता है, 1 2 3 4। देखो एक अंदाजी से मैं यहाँ ले पा रहा हूं, सही नहीं हो पा रहा है, 5 6 7, ये हमारा हो गया। इधर नीचे क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये हमारा क्या ग्राफ, ये साइड प्लस होगा, इस साइड ऊपर, माइनस इस साइड, माइनस इस साइड माइनस। अब पहला हम लोग का क्या था देखना है, यहां पहला इक्वेशन में क्या था, 0,6, यानी 0x था, y 0 क्या था, x में था, y क्या था, 6 था। 0 यहां है हम लोग का, और प्लस y है, 6 है यहां, हमारा बैठ गया। तो यहां पेन चेंज कर लेता हूं, यहां क्या लिख देता हूं मैं, 0,6 हमारा हो गया। अब दूसरा क्या था, दूसरा हमारा इसी में 7,7, यानी 7x 7y, 7x 7y, यानी हमारा यहां होगा एक यहां, और जस्ट यहां इसका सामना क्या होगा, इसको ले लेता हूं, यहां हमारा क्या हो जाएगा, 7,7 हो जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। देखो सीधा होगा, हमारे यहां स्केल नहीं है, इसलिए ये हमारा पहला आलेख बन गया ग्राफ। ये क्या था हमारा, x -7 y इक्वल टू -42, ये हमारा पहला इक्वेशन था। अब इसको मेरा यहां जहां कट मारा, यहां p मान लेता हूं, यहां कटा यहां q मान लेता हूं। अब दूसरा क्या निकला हम लोग का आगे, इक्वेशन 2 में हम लोग का 0,-2, 0x था, y -2 था, 0x यहां, y क्या था हमारा, -2, यानी -2 क्या होगा, y डैश में यहां -2 हो जाए, यानी यहां -2 हमारा हो गया। तो यहां लिख देता हूं 0,-2 हमारा निकल गया। अब देखो एक चीज पहचानना होगा, x में अगर माइनस होता तो यहां होता, पर y में माइनस है। देखो एक चीज यहां समझा देता हूं, देखो 0 यहां 0 और -2 है, तो ये पहला वाला जो है ये x है, ये दूसरा वाला क्या है हमारा, -y है। समझे, इस तरह से आप लोग को समझना है। और दूसरा में हम लोग का क्या था, 6x था, y 0 था। देखो यहां 6 था, 0 यहां था, तो यहां डायरेक्टली यहां हमारा बैठ गया। तो यहां हमारा क्या निकला, 6,0। अब इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। क्या करें, मिला देते हैं। ये इक्वेशन क्या था हमारा, x -3y इक्वल टू 6, दूसरा इक्वेशन था। यहां हम लोग m मान लेता हूं, यहां n मान सकते हैं। इसी तरीके से ग्राफ बना जाता है। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। समझ गए, जो एग्जाम में आएगा वहां बाजबता साथ आप लोग को ग्राफ दिया हुआ रहेगा। समझे, ग्राफ लास्ट में दिया हुआ रहता है एग्जाम में। समझ गए, इसी तरीके से आप लोग को ग्राफ बना, तो वहां x और y जो मान बैठाना पड़ता है वो अपने खुद से लेना पड़ता है। यहां क्या, देखो ये सॉल्व है, x और y का मान ये अपने आप से लेना पड़ता है। समझे, इस तरह से x और y का मान लीजिएगा। देखो x का मान लीजिएगा तो y का मान निकल के जाएगा, y का मान बैठाइएगा तो 0 आ जाएगा, और वो खुद से आप बैठाएंगे, ये कहीं से नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आप लोग को दिखा हुआ, इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक क्रिकेट का टीम है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें करी। यानी एक क्रिकेट टीम का कोच है जिन्होंने क्या किया, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा 3900 रुपया। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंद और खरीदा जो उसको 1300 में खरीदा। तो इस स्थिति में बीज गणितीय तथा ज्यामिति के रूप में व्यक्त। काफी आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले जब स्टार्ट किया था मैं इंट्रोडक्शन में, इसी तरह का क्वेश्चन मैं बताया हुआ था। तो हम लोग सॉल्व करता हूं। हल माना कि एक क्या है, बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत क्या है, X रुपया मान लेता हूं, और तथा एक गेंद की कीमत Y रुपया। तो अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न से लिख लेता हूं हमारा क्वेश्चन से क्या बोल रहा है। देखो, एक बल्ला 3 बल्ला तथा 6 गेंदे खरीदे। 6 गेंदे कितने में खरीदा था, 3900 रुपया में। तो यहां x किसको माने थे हम लोग, बल्ले को, तो 3x हो जाएगा, प्लस गेंद को हम लोग क्या माने थे, y, तो क्या हो जाएगा 6y। इन कुल टोटल क्या हो जाएगा, खरीदा था, इन दोनों को मिलाकर 3900 में खरीदा था। देखो यहां एक चीज हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करते हैं। तो यहां कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3 दूना 6, इधर क्या हो गया 3900। यहां एक चीज देखो, 13 39, 3 13 से कट रहा है 1300, यानी x प्लस 2y इक्वल टू क्या निकला 1300 हमारा निकल गया। ये इक्वेशन 1 हमारा हो गया। अब दूसरा क्या बोलता है आगे, फिर क्या बोल रहा है इसी प्रकार से बोल रहा है बाद में, फिर बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार से 3 गेंदे खरीदे और वो 1300 में खरीदा। तो फिर लिख लेता हूं पुनः प्रश्न से। तो यहां फिर क्या हुआ, एक बल्ला खरीदा, तो यानी एक बल्ला 1 इंटू एक्स, तो x हो जाएगा, प्लस 3 गेंदे खरीदते, तो यानी गेंद को क्या माने थे y, तो 3y हो जाएगा, इक्वल टू कितने में खरीदे, कुल टोटल कितने में खरीदे थे 1300 में। तो यहां हमारा इक्वेशन 2 ये निकल गया। अब हमारा इक्वेशन 2 निकल गया, तो अब हमारा ये जो इक्वेशन 2 निकल गया, तो यहां हमारा इतना तक बीज गणितीय विधि हमारा सॉल्व हो गया। इतना अगर एग्जाम में बोल सकता है तो ये 2 नंबर में आएगा। जब आगे अगर आपको ग्राफीय विधि बोले तो ये आपका 5 नंबर फिक्स है। इसी तरीके अब आगे चलता हूं, ग्राफीय विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो पहले समीकरण 1 का हल कर लेता हूं। समीकरण 1 का हल उसी तरीके से डिब्बा बनाएंगे, x और y के लिए मान बैठाने के लिए। यहां क्या होगा, x 2 ही हाईएस्ट, इसका वैल्यू तीसरा भी निकाल सकते हो आप लोग का, लेकिन हम लोग 2 ही निकालें, ज्यादा क्यों निकालेंगे। तो हमारा पहला क्या था समीकरण, x प्लस 3y इक्वल टू 1300 निकला था, 2y था, 3y नहीं 2y था। अब यहां हम लोग क्या कर सकता हूं, आसान, बहुत लंबा है, तो यहां x के जगह हम लोग चाहूं तो 0 बैठा के देखता हूं। 0 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या होता है 1300, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 1300, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300 अपॉन 2, तो यानी कट रहा है 650, तो y इज इक्वल टू क्या निकला हमारा 650। अब कहिए का इतना 650,
लेकिन जब ऐसा आ रहा है 100-200 का आ रहा है आपका वैल्यू, तो उस समय आपको बड़ा मार्जिन के हिसाब लिख के है। यहाँ 1 के हिसाब से ले रहे हैं हम लोग ग्राफ जब सॉल्व करें, लेकिन यहाँ 100 के लेना है हम लोग करेंगे, 100 फिर 200 300 इसी तरह के लिखेंगे हम लोग। समझ गए? एक्स क्या लिए थे 0, तो वाई क्या निकला 650। अब हम लोग यहां क्या करेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू, फिर दूसरा x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 1300। अब यहां क्या बैठाएंगे, यहां हम लोग क्या करते हैं x प्लस 2 इंटू वाई के जगह 0 फिर बैठा देते हैं, तो 1300। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इधर यहां पूरा x प्लस 0 हो जाएगा, तो 1300। तो x इक्वल टू 1300 हमारा निकल गया। y लिए थे 0, y लिए थे 0, x क्या निकला 1300। तो आपको लगता होगा यानी यहाँ अब तो लेना पड़ेगा 100 200 300 का रेंज लेना हम लोग को पड़ेगा ग्राफ। अब दूसरा ग्राफ इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 3y, यहां लिख देता हूं समीकरण 2 का हल। ग्राफ उसी तरह एक डिब्बा बना लेते हैं, x ओवर y का मान रख लेंगे एक्स वाई। हम लोग का क्या था, x प्लस 3y इक्वल टू 1300 था कि नहीं। वो x के जगह हम लोग क्या चाहते हैं कि 1000 बैठा दे। कितना बैठाने से अच्छा, चलो 1000 बैठा के देख लेता हूं। 1000 प्लस 3y इक्वल टू 1300, 1000 इधर जाएगा, 3y इक्वल टू 1300 माइनस 1000, 3y इक्वल टू घट के क्या आ रहा है 300, कट रहा है यहाँ 100 से, तो y इक्वल टू क्या हो रहा है 100 निकल गया हमारा। x क्या बैठाए थे हम लोग 1000, y क्या निकला 100। अब मालूम चल गया होगा कि 100 का रेंज आ रहा है। देखो एक्स वाई का आप लोग को खुद से वैल्यू लेना है, ऐसा सिचुएशन के हिसाब से वैल्यू लेना। यहां अगर आप 0 बैठा दे तो कितना आप लोग को थोड़ा कष्ट हो जाता, समझे? नहीं होता इतना। देखो 3 से अगर काटते जितना आता तो यहां भी हो जाता, लेकिन हम लोग आसान बना रहे हैं, थोड़ा आसान के हिसाब, जितना आसान हो आसान से बनाए। अब फिर इसमें x प्लस 3y इक्वल टू 1300 है, क्या बैठाएंगे अब 0 बैठा दे के देखता हूं, x प्लस 3 y के जगह 0 बैठा देता हूं 1300, x प्लस 0 इक्वल टू 1300 हो जा रहा है। तो x इक्वल टू क्या निकल गया 1300, यहां भी सॉल्व हो गया। x क्या बैठा है, y क्या बैठा है 0, x क्या निकल गया 1300। अब यहां हाईएस्ट वैल्यू हम लोग का 1300 हो गया। तो अब उसी तरीके से हम लोग ग्राफ में सॉल्व करेंगे। देखो ये ग्राफ है, ये क्या है ग्राफ है। देखो ग्राफ में माइनस एक भी नहीं आया है, तो माइनस को हम लोग थोड़ा कट कर देंगे। यहां हम लोग ये हमारा x है, एक इधर से ले लेता हूं, माइनस नहीं आया है तो यहां हम लोग का आसान रहेगा। देखो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा x डैश यहाँ हो गया, इस साइड x एक्सिस, यहाँ है y डैश, यहाँ y एक्सिस। अब वैल्यू हम लोग बैठा देंगे कितना 100 के हिसाब से।
यहां क्या आएगा 100, यहां 200, यहां 300, यहां 400, 500, 600। देखो यहां थोड़ा बड़ा बड़ा ले लेता हूं, रुको। सौ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो इसलिए मैं यहाँ थोड़ा एक करके गया क्योंकि आसान रहे, बनाने में अच्छा लगे, साफ साफ दिखे। 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 हमारा हाईएस्ट था, तो 1300 हाईएस्ट ही ले लिया। अब इसी तरीके से यहां भी हम लोग कर सकता हूं। देखो यहां थोड़ा शॉर्ट ले लेते हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। पहले यहां 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600 ले लिया, 700, ऊपर यहां 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300। देखो ग्राफ यहां हमारा सब मान बैठा। अब हमारा इक्वेशन 1 में जाते हैं, क्या क्या हम लोग निकाले थे। तो यहां 0, y था, x 0 था, y 650 था, यानी x क्या था हमारा 0 था, यानी यहां था, यहां था। y क्या था, तो y बोल रहा है तो ऊपर ही होगा 650, यानी यहां हो रहा है 650, यहां हमारा का निकल रहा है, यानी यहां हमारा 0,650 निकल गया है। अब दूसरा क्या था, यहां 1300x था, x क्या था 1300, y क्या था 0, x था हमारा यहां 1300, y क्या था यहां 0, तो यहां क्या होगा 1300,0 हमारा निकल गया। अब यहां क्या होगा, दोनों को पहले मिला देंगे। देखो इस तरीके से मिलेगा, सीधा होगा, समझे। सीधा नहीं हुआ, वहां हमारा खींचने में थोड़ा ये हुआ प्रॉब्लम। ये क्या निकला हमारा, पहला इक्वेशन क्या था, x + 2y = 1300, ये निकल गया, इसका ग्राफ बन गया हमारा। इसको P मान लेता हूं, इसको इस पॉइंट को Q मान लेता हूं। अब दूसरा क्या है, दूसरा इक्वेशन में आते हैं। दूसरा इक्वेशन में हमारा पहला था x 1000, y था 100, x था यहां 1000, 1000 था, x था 1000, y क्या था हमारा 100 यहां। अब उसका यहां क्या होगा, कहां हो जाएगा, यानी यहां हमारा मिल रहा है,
इस पॉइंट पे मिल रहा है हमारा ग्राफ दोनों का सामना। ये क्या हुआ, 1000, 100 हमारा यहां निकल गया। अब दूसरा क्या है इसी में, 1300 एक्स था, एक्स क्या था 1300, वाई 0, तो यहां क्या होगा, वाई यहां फिर आ गया, एक्स क्या हो गया 1300 यहां, वाई 0 था यहां, तो ये ऐसे ही हो जाएगा, यहां भी 1300, 0 ऐसे ही था ना। यहां हम लोग अब एम मान लेते हैं उसको, क्या मान लिए एम। अब क्या करेंगे, दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दिए, समझे, मिला नहीं बराबर, आप लोग को बन जाएगा ग्राफ में, स्केल होगा तो बन जाएगा। ये क्या क्वेश्चन था हमारा इसका, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, हमारा ये दूसरा इक्वेशन था। यानी हम इसको क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को n मान लेते हैं, यहां m माना, यहां n मान लिया। ये हमारा दूसरा था क्वेश्चन, इसका ग्राफ बन गया, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। इतना हमारा सॉल्व हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं अब, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताओ। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 केजी सेब, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। यानी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का कुल मूल्य, कीमत क्या था, 160 रुपया था। फिर 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य क्या हो गया, 300 रुपया हो गया। तो बोल रहा है इस स्थिति में बीजगणितीय और तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त। देखो उस क्वेश्चन में भी ज्यामिति था, ज्यामिति यानी ग्राफीय रूप, यहां भी बोल रहे हैं ज्यामिति, बोले ग्राफ, बोले आलेख, बोले 3 चीज बोल सकता है आपको, तो तीनों चीज ध्यान में रखना। यहां भी ग्राफ बनाना है, तो यहां 2 केजी और 1 केजी कुल मूल्य क्या है, 160। फिर दूसरी बार वो गया खरीदने के 1 महीने बाद, तो क्या हो गया, 4 केजी सेब और 2 केजी का मूल्य 300 हो गया। अब यहां सॉल्व आसान है, उसी तरीके से करना है हम लोग को सॉल्व। तो हल तो मानना पड़ेगा, यहां भी माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या है, y रुपया है। एक केजी सेब का मूल्य x और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। तो प्रश्न से सॉल्व करता हूं, प्रश्न से, आपके क्वेश्चन से ही सॉल्व करता हूं। 1 केजी का मूल्य अगर x रुपया है तो 2 केजी का मूल्य क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है तो क्या हो जाएगा, तो yx हो जाएगा, 1y हो जाएगा। तो दोनों को मिलाकर कुल मूल्य क्या है, 160 रुपया। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1। ये 1 नहीं लिख ले तो भी चलता, 2x प्लस वाई एक हमारा इक्वेशन 1। फिर आगे बोल रहा है कि 2 केजी, फिर 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गया। तो प्रश्न से पुनः लिखेंगे, प्रश्न से प्रश्न से, तो 4 केजी सेब का मूल्य 4x प्लस 2 केजी अंगूर का मूल्य तो 2y, कुल टोटल क्या हो जाएगा, 300। तो यहां है ना 4 केजी और 2 केजी तो मूल्य क्या है, 300। तो यहां क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारा, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300।
300 हो गया। अब यहाँ कट के क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 150। ये हमारा क्या बन गया, दूसरा इक्वेशन। यानी यहां तक हमारा बीजगणितीय खत्म हो गया। अब क्या बचा, ग्राफीय हल। अब ग्राफीय हल कैसे करते हैं वो चीज करो। तो समीकरण 1 को पहले हम लोग हल करेंगे। समीकरण 1 का हल, एक डब्बा बना लेते हैं पहले, हर बार जैसे बना लेते थे, एक्स वाई का, एक्स वाई। समीकरण क्या था पहला, 2x प्लस 1y, यानी y इज इक्वल टू क्या था, 160। को यहां क्या चीज बैठा है कि हमारा वैल्यू कम हो जाए, तो यहां x की जगह हम लोग 0 बैठा देते हैं पहले। देखो ये चीज हम लोग अगर नहीं करेंगे, यहां यहां रफ करता हूं, डायरेक्ट भी लिख सकता हूं बना के हम तो, लेकिन रफ करके यहां अच्छा होता है। चाहो तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूं। आप लोग कैसे समझोगे, आप लोग इसी तरह के बनाओ, कभी गलत नहीं होगा। सॉल्व करके बनाओ, इक्वल टू एक्स, तो यहां 0 हो जाएगा। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, तो वाई इज इक्वल टू 160। एक्स 0 बैठा था, वाई 160। अब आगे सॉल्व करता हूं, फिर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। 2x ऐसे ही रहेगा, y की जगह 0 बैठा देता हूं, आसान होएगा। 2x इज इक्वल टू 160, 2 से यहां कट रहा है 80, तो x इज इक्वल टू क्या निकला, 80। ये चीज आप लोग को खुद से बैठाना है, x और y का मान, समझे। x के जगह y के जगह खुद से बैठाना है। x y क्या बैठाए थे हम लोग, 0, तो x क्या आया, 80। ये इक्वेशन 1 का हम लोग का हल हो गया। अब इक्वेशन 2 में चलते हैं। इक्वेशन 2 का हल करेंगे ना, समीकरण 2 का हल करेंगे। समीकरण 2 का हल, तो वही डिब्बा बना लेंगे मेरे साथियों बुजुर्गों, वही डिब्बा बना लेते हैं लाला, बना ले ला, मौज कर देला। एक्स वाई, दूसरा समीकरण क्या था हम लोग का, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 निकला था, निकल गया था, बोलिए निकल गया, गुरुजी बोलिए निकल गया। क्या बैठे हैं बोलो, तो 0 बैठा देते हैं यहाँ, प्लस वाई 150, इधर 0 हो रहा है, प्लस वाई इज इक्वल टू 150, तो y इज इक्वल टू 150। x बैठाए थे 0, y निकल गया हमारा 150। हो गया सॉल्व, हो गया नहीं बाकी है अभी। 2x प्लस वाई, फिर अभी देखिए आप लोग सोचिएगा कि सर 2 ही तक निकाल, देखो आप लोग 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना क्यों निकाले, 2 तक ही हमारा काफी है। 2 ही तक बनाएंगे ना रे वो कवा। अब यहाँ y की जगह क्या रख सकता हूँ, 2x प्लस वाई की जगह 0 ही बैठा देता हूं, आसान रहेगा। 2x इज इक्वल टू 0, यानी 150, x इज इक्वल टू 150 बटे 2, कट रहा है 75, तो यानी x इज इक्वल टू क्या निकला हमारा, 75। y बैठाए थे 0, तो x निकल गया 75। देखो यहां हमारा हाईएस्ट मान क्या निकला, इतना ही हम लोग को उस हिसाब से ग्राफ खींचना पड़ेगा। हाईएस्ट कितना निकला, 160, तो 160 के हिसाब से ही ग्राफ बना लेता हूं। देखो माइनस में नहीं आया है, तो माइनस में नहीं लूंगा।
यहां मूल बिंदु है, इस साइड हमारा यहां है x, तो इस साइड क्या हो जाता है x डैश, x डैश। ऊपर क्या होता है y, नीचे y डैश माइनस y या y डैश। अब इस साइड तो हम लोग किस हिसाब से लें क्या आसान है? 20, यानी 20 के हिसाब से लूं या 10 के हिसाब से? तो मेरे हिसाब से क्या रहेगा, 20 के हिसाब से ले लेता हूं, आसान रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 80 तक ही लेना है ना, 160 तक। तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, इतना हाईएस्ट लेना था। अब ऊपर में भी वैसे ही करता हूं, 160 हाईएस्ट है। यहां 20, 40, 60, 80, 100, यहाँ 120, 140, 160, इतना हमारा हाईएस्ट वैल्यू निकला था हम लोग सॉल्व करते। अब इक्वेशन में चलते हैं। देखो x क्या निकला था हमारा 0, तो y 160, x 0, यानी यहां हमारा 0 मूल बिंदु था। y क्या निकला 160, यानी यहां इस पॉइंट पे लिख देता हूं 0,160 निकला था। और दूसरा क्या था, 80 x था, y 0 था, यानी x 80 था, y 0, तो यहां 80 हमारा यहां हो गया, y 0 था, तो यानी 80,0 हमारा आ गया यहां। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। लाला क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिए। इस पॉइंट को हम लोग P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। अभी ये हमारा क्या था इक्वेशन, x 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 था ना, 160 था हमारा ये इक्वेशन में पहला में। अब दूसरा क्या था, दूसरा इक्वेशन हमारा क्या निकला, 0x था, y क्या 150 था, 0x था यहां, y क्या था 150, यानी यहां 140 से यहां बीच में होगा, यहां साफ दिख लो, रेड पेन यूज कर लेता हूं जैसे आप लोग को मालूम चले। यहां हमारा आ जाएगा, एक पॉइंट यहां आया था, दूसरा यहां आया था। अब इसको हम लोग क्या मान लेंगे, 0,150, यही था ना, यही था। अब दूसरा क्या था, 75x था, y था यहां 0, यानी 75x, तो यहां हम लोग का हो जाएगा 75x, यानी यहां मान लेता हूं, इन दोनों का यहां हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यहां जस्ट यहां होगा, पॉइंट दे देता हूं, रेड पेन यूज कर लेता हूं, यानी यहां होगा। यहां तो नहीं हो सकता, यहां बीच में, यहां हमारा 70 हो रहा है, क्या हो रहा है 70, यानी इसके जस्ट बीच में होगा 75, हाँ 75 है ना, तो यहां नहीं होगा, सॉरी सॉरी, मिटा देते हैं। 75 है, 75 तो यहां होगा ना 70 के बाद, यानी यहां होगा, यहां होगा,
इस पॉइंट पे। समझ गए? समझ गए। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकता हूं, यहां 75,0 लिख देता हूं, और यहां मिल रहा है हमारा ये हमारा निकल गया। इसको हम लोग m मान लेते हैं इस पॉइंट को, और इसको क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं इस पॉइंट को। अब ये हमारा इक्वेशन क्या था, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 था ना। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, ये हमारा दूसरा इक्वेशन था। समझ गए? ये हमारा आंसर था, यही हमारा ग्राफ क्या हुआ, आंसर हो गया। समझ गए? तीनों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। समझ गए? अगर इनमें से कोई डाउट होगा आप लोग का तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथ। तो मैं फिर कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में समझा पाऊंगा जो भी आप लोग का रहे। तो बाकी इसी टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा आपका उदाहरण में, आपके बुक के उदाहरण में जो दिया हुआ रहता है, उदाहरण और उदाहरण 2, उसको आप लोग को पहले सॉल्व कीजिएगा। समझे? उस चीज को आप लोग को सॉल्व करना था। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। क्या? एक्सरसाइज 3.2। उसमें भी हम लोग चाहूंगा कि एक लेक्चर में हो जाए, लेकिन उम्मीद कम है कि एक लेक्चर में हो जाए, लंबा हो जाएगा। समझे? तो 2 लेक्चर शायद हो सकता है 3.2 का। और यहां ये जो तीनों में से काफी इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग का था, कौन सा? पहला वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को वो लगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा हमारा, VBI लगा, पहला एक्सरसाइज 3.1 का। समझे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट था। दोनों को ये ऐसा रिवाइज करना आप लोग के कि एग्जाम में मुंह में रहे आप लोग का क्वेश्चन। इतना रिवाइज करना है, बिना रिवाइज किए कुछ नहीं होगा। समझे? रिवाइज करना है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिवाइज करना है। समझे? समझ गए हो? तो हम लोग आज तक के लिए यहीं तक रखने वाला हूं। समझे? ज्यादा और बाकी ग्राफ पेपर है, ग्राफ बुक ले लीजिएगा। क्या? ग्राफ कॉपी मार्केट में मिल जाएगा, एक ले लीजिएगा, तभी आप लोग को बना सकते हो ग्राफ कॉपी में बनाने का। समझे? और बाकी तो उदाहरण है आप लोग का, जितने भी एक्सरसाइज का उदाहरण, वो सब सॉल्व करना है। ये सब सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है उदाहरण, क्योंकि उदाहरण से भी आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। समझ गए? इतना करना है। फिर क्वेश्चन बैंक में देखना है। क्वेश्चन बैंक, एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, मैं अभी तक नहीं बोला था शायद। क्वेश्चन बैंक मार्केट में मिल जाएगा, खरीद लीजिएगा। 2011 से अभी तक का सभी क्वेश्चन मिल जाएगा, पूछा गया फर्स्ट वाली सेकंड वाली का, वो भी एक ले लीजिएगा। आप लोग देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी मिल जाएगा। तो इतना था, मैं जो बताने का था बता दिया आप लोग के लिए। बाकी आप लोग को मैं बताने दिया, आप लोग को वो अमल करना है, वो चीज आप लोग को करना है। तो आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं साथियों, और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों हमारे चैनल को, ताकि आप लोग को नया नया कंटेंट मिले। और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और आपके दोस्त यार को शेयर कर दिए। तो आज तक के लिए यहीं तक है साथियों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।